नमस्ते प्रिय साथियों, आज हम सुनेंगे एक सियार और सियारनी की कहानी, जिसमें सियारनी पूरी की पूरी पतिव्रता पत्नी और सियार बिल्कुल डींगे हाँकने वाला। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। एक जंगल में सियार और सियारनी का जोड़ा बसता था। लिपी हुई साफ सुथरी खोप, चारे खेत की दूरी पर निर्मल पानी का पोखर, जंगल में बेर के अनगिनत झाड़ झंकार, चुन चुनकर मीठे बेर खाते थे दोनों। सुख और आनंद की कोई सीमा नहीं थी। दोनों में परस्पर प्रेम था। एक दूसरे की छाया पर दोनों जान देते थे। और सियारनी सीता से भी सवाई सतवंती, मच्छर मक्खी तक को अपने शरीर के पास नहीं आने देती थी। नखरे पर नजाकत के मारे सियार को चैन नहीं लेने देती। सियारन की आत्म प्रशंसा सुन सुनकर सियार भी हाँकने लगा कि एक बार उसने शेर को पूंछ से फटकार लगाई तो उसने 7 कुलाचे खाई। आखिर मुंह में तिनका लेने पर ही उसे माफ किया। और बाघ तो तनी हुई भौहें देखते ही भाग छूटा। अब इस जंगल का राजा मानो तो वो और बादशाह मानो तो वो। सियार न चाहे तो जंगल का एक पत्ता तक ना हिल सके। एक बार तैश में आकर उसने एक टीले को लात मारी तो वो घरौंदे की तरह बिखर गया। उसकी दहाड़ सुनकर बादल फटने लगते। सियारनी को अपने पति पर बेहद गुमान था। एक बार आधी रात ढले सियारनी को प्यास लगी। उसने अपने पति को जगाकर साथ चलने के लिए कहा। सियार झपकी लेते बोला, ऊँघ के मारे मेरी तो आँख ही नहीं खुलती, तू अकेली ही जाकर पानी पिया। सियारनी बीच में मुंह बनाकर कहने लगी, मैं औरत जात अकेली कहाँ जाऊं? सियार बोला, पर यहाँ तुझे छेड़ने वाला कौन है? सियारनी गुमान भरी अदा से बोली, औरत की मर्यादा का तुम मर्दों को क्या पता? मुझे तो हवा और धूप का परस भी नहीं सुहाता, पर बस नहीं चलता। सियार नींद में टप्पे मारते कहने लगा, क्यों, इसमें बस की क्या बात है? मेरा बस तो चलता है। तू कहे तो हवा और धूप को झाड़ियों के कांटों में ऐसा उलझाऊं कि कयामत तक न सुलझ सके। सियारनी बोली, पर पहले मेरे साथ तो चलो, प्यास के मारे ठीक से बोला भी नहीं जाता। सियारनी ने अधिक तंग किया तो आखिर सियार को साथ चलना ही पड़ा। आकाश में पूरम का चांद दमक रहा था। झाड़ी झाड़ी पर सुर्ख बेर चमक रहे थे। चांदनी की गोद में जंगल का कणकण निश्चिंत सोया हुआ था। सियारनी ने एक बार चांद की तरफ देखा। कितना सुंदर, कितना सुहाना है। लाख सियार भी मिलकर इसके सामने टिक नहीं सकते। सियार किनारे पर ही खड़ा रहा। सियारनी थोड़ी आगे बढ़कर आराम से पानी पीने लगी। पानी पीकर मुंह ऊपर उठाने का विचार किया ही था कि उसे चांद की कुटिलता का भान हुआ। पानी में छिपा हुआ इतनी देर तक उसके होठों का चुंबन लेता रहा। यह मर्दों की जात कमीनी ही होती है। कड़ाके की सर्दी का खतरा मोल लेकर भी उसकी खातिर पानी में डुबकी लगाई। इन कलमुहे मर्दों के मारे कोई सतवंती अपना सत रखे तो कैसे रखे। गुस्से में मुंह घुमाकर पति की ओर देखते कहने लगी, यूं पास खड़े टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? यह लफंगा चांद मेरा चुंबन लेने की हिमाकत कर रहा है। तुम साथ नहीं होते तो यह मेरे साथ जबरदस्ती कर बैठता। घरवाली की यह बात सुनकर सियार का मुंह गुस्से में तमतमा उठा। दांत पीसते हुए बोला, कौन ये छछुंदर सा मरियल चांद? इसकी यह मजाल, तू कहे तो इसके परखच्चे उड़ा दूं। इतना कहकर वो शेर की तरह पंजा पटकने लगा, मानो चांद का इसी पल सफाया कर डालेगा। सियारनी ने एक बार फिर मुंह ऊंचा करके चांद की तरफ देखा। चांद भी उसका चेहरे देखने के लिए तड़प रहा था। कितना आकर्षित, कितना कांतिमय। पति को टोकते बोली, जाने दो, इस बदनजर चंडाल के पीछे सारी दुनिया तकलीफ उठाएगी। बेचारे बाल गोपाल अंधेरे में ज्यादा डरेंगे। क्रोध में उफनते सियार ने और जोर से पंजा पटका। कहने लगा, नहीं नहीं, तू कहे तो अभी इस चांद की लुगदी बना दूं। घरवाली पति का हाथ पकड़कर बोली, जाने दो, जाने दो, तुम अपने सर नाहक बदनामी क्यों लेते हो? घरवाली ने बार बार रोका तो सियार मान गया, नहीं तो दुनिया की बहुत बुरी गत बनती। लौटते समय सियारनी सियार को समझाने लगी कि अपनी सत और अपनी सावचेती अपने पास है। यह मर्दुआ चांद तरसता है तो तरसने दो, वह तो रात को अपनी खो के बाहर मुंह भी नहीं निकालेगी। सियार नीलक चांद पर दांत पीसते ही खो में घुस गया। अपने रूप के गुमान में फूली सियारनी को काफी देर तक नींद नहीं आई। सुबह 2 घड़ी दिन चढ़े मुश्किल से जगी।
आंखें मलते मलते खो से बाहर आई। अब सूरज उसका रूप निहारने के लिए बेसब्री से तड़प रहा था। यह मर्दों की जात ही भाड़ में झोंकने लायक है। सब एक जैसे हैं, पर पट्टा है तो बहुत तेजवान, तपधारी है, सारी दुनिया को उजाला भरने वाला है। देखें चांद की तरह यह भी बेशर्म है कि नहीं। प्यास न होते हुए भी वह पति के साथ चलने को आग्रह करने लगी। पति झुंझलाते हुए बोला, बावड़ी, दिन को क्या डर, तू निशंक अकेली जा। सियानी हट करते समझाने लगी कि जब चांद जैसे बड़े बड़े देवता भी नियत बिगाड़ लेते हैं तब किस पर भरोसा किया जाए। औरत का मन विश्वास करे तो कैसे करे। अब तो अकेले मरने को भी जी नहीं करता। जब सियारनी ने पीछा नहीं छोड़ा तो सियार को बेमन से ही उसके साथ जाना पड़ा। सियारनी ने जितनी बार तिरछी नज़र से देखा उतनी ही बार उसने सूरज को उसका रूप निहारने की खातिर तरसता पाया। किनारे पहुंचते ही चांद की तरह कुटिल सूरज भी पानी में डुबकी लगाए साफ नजर आया। पराई स्त्री का शील भ्रष्ट करने में इन मर्दों का क्या हाथ लगता है। सियारनी ने पानी पीने की खातिर मुंह नीचे किया ही था कि झिझक कर मुंह घुमाया। पति की तरफ देखते हुए कहने लगी, जो सोचा था वही हुआ। यह कमीना सूरज तो चांद से भी अव्वल निकला। दिन के उजाले में भी खुल्लम खुल्ला अंदर छुपा हुआ है। लाड़ लपक कर पास आया, बेहद गुस्से से पूछा, कहाँ कहाँ। सियारनी डुबकी लगाए एक सूरज की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रहा लंपट कहीं का। अब सियार के गुस्से पर क्या अंकुश। बब्बर शेर की तरह पंजा पटकते हुए बोला, तू कहे तो अभी इस मरदूत सूरज को जमीन में गाड़ दूं। सियारनी ने फिर गम खाया। पति को मना करके बोली, जाने दो, अपने स्वार्थ के खातिर सारी दुनिया तकलीफ उठाएगी। वह किस तरह अंधेरे में अपना गुजर बसर करेगी। सियार के कलेजे में आग सी भड़क उठी। दुगने जोश से फिर पंजा पटका। दांत पीसते बोला, नहीं नहीं, तू कहे तो अभी इस मर्दुए सूरज को बेर की तरह निगल जाऊं, मतेरे की खूपरी की तरह खुरच डालूं। सियारनी पति के पैर पकड़कर कहने लगी, जाने दो, थोड़ी दया विचारो, दुनिया बद्दुआ देगी। अपने सर बेकार में क्यों बदनामी लेते हो। सियार गुस्से में जोर से बोला, बेकार कैसे, ऐसे आवारों को छोड़ने से तो पाप लगता है। तू देखती जा, मुझे अब कुछ नहीं देखना। मेरे देखने से दुनिया मिट जाएगी। गम खाओ, अपनी सावचेती अपने पास रखो। तुम ऊपर मुंह करके इस निगोड़े सूरज का ध्यान रखो, तब तक मैं पेट भर के पानी पी लूं। आखिर सियारनी के मना करने पर सियार ने जैसे तैसे जब्त किया। वो बिना पलक झपकाए सूरज की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी ओज का सूरज के मन पर ऐसा डर बैठा कि वो फिर अपनी जगह से हिला तक नहीं। सियारनी काफ़ी देर तक मज़े से पानी पीती रही और पानी में छिपा सूरज उसके होठों का चुम्बन लेता रहा। ऐसी प्यास पहले कभी नहीं बुझी। प्यास लगना और न लगना किसी के बस की बात तो नहीं है। वह रात को कई बार अपने पति को खदेड़ कर साथ ले जाती और सियार मुंह ऊंचा करके चांद का पूरा पूरा ध्यान रखता। तत्पश्चात बारी बारी चांद और सूरज के चुंबनों के लिए अधीर सियारनी मजे से अपनी प्यास बुझाने लगी। सो बुझाती ही गई। अपना अपना सत है और अपनी अपनी सावचेती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सियार और सियारनी की दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।